नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है 4 अक्टूबर 2026 को लगी हुई है, तो उसी को देखते हुए हमारे चैनल पर इसके लिए जो है निःशुल्क लक्ष्य बैच संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2026 की स्वास्थ्य विज्ञान के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि उसमें हमें किन किन पॉइंट को जो है तैयार करना है, ताकि जो है हमारे स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन भी आए जो है परीक्षा में, उसको हम अच्छे से जो है हल कर पाएँ और जो है कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। तो दोस्तों, अगर आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एक बेहतरीन पद है, अगर आप अभी से ही मेहनत करते हैं तो 7 से 8 महीने में आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और एक सिंगल स्क्रीनिंग परीक्षा आपको देनी होगी। इसके बाद में आपका जो है 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और इस प्रकार से आप जो है अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक राजपत्रित अधिकारी बनने का स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त होगा और आप जो है समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए हम स्वास्थ्य विज्ञान के सिलेबस पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि इस पोर्शन से हमें जो है क्या क्या तैयार करना है और कितना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें तैयार करना है जो है, और हम अपने चैनल के माध्यम से इसको कवर कराने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। और ये इसमें पोर्शन में आपका बायोलॉजी और प्लस स्वास्थ्य विज्ञान एक थोड़ा सा अलग पोर्शन होता है, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि यूपीपीएससी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर 2026 के तहत हमें स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है जिससे हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर आए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर इससे पहले भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से लेके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि इस परीक्षा से जुड़े हुए समस्याएं जो आपको आ रही हैं वो बिल्कुल दूर हो जाए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है जो है इस परीक्षा के अंतर्गत। जो टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य विज्ञान टॉपिक क्या है हमारा स्वास्थ्य विज्ञान। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, तो जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे व महामारी विज्ञान, यानी जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे और महामारी विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान का सामाजिक विज्ञान, यानी सोशल चीज़ें जो होती हैं गांव में उसके बारे में जो है पढ़ना है। यानी गांव पीएससी और सीएससी पे लेवल पे जो आपके डॉक्टर होते हैं उनके साथ में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मेन रोल होता है। वो जो है डॉक्टर के साथ मिलकर जो है काम करता है और समाज में जो है बीमारियों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान फैलाता है कि किस प्रकार से जो है हम बीमारियों को फैलने से रोकें। ये सभी काम जो है आपका एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के दायरे में आता है और ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है, ग्रेड बी की पोस्ट होती है और राजपत्रित होती है। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है जो है स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत। तो टॉपिक है पहला क्या आता है आपका सामुदायिक एवं जन स्वास्थ्य के बारे में, यानी कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इसमें कौन से टॉपिक हो सकते हैं आपका सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, दूसरा क्या है जन स्वास्थ्य क्या है। इन सभी टॉपिक के एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे और अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप बस हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भर के इसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, फिर देख लेते हैं प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो को हमको कवर करने चाहिए स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत। पहला आपके क्या है प्रमुख मुद्दे, पहला क्या है कुपोषण, यानी कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों में कैसे कुपोषण होता है और महिलाओं में किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जो है अपने टॉपिक पे। फिर दूसरा इसमें क्या कवर करना है प्रमुख मुद्दे में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, यानी किस बीमारी की वजह से जो है शिशुओं की मृत्यु हो जाती है और महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वाले में देखेंगे संक्रामक रोग, यानी
गांव में किस प्रकार से जो है महामारी फैलती है, संक्रामक रोग जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से ये फैलते हैं, उसके बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा क्या चौथा इसमें गैर संक्रामक रोग जैसे डायबिटीज़ हो गया, तुम्हारा बीपी हो गया, कैंसर हो गया, तो ये जो गैर संक्रामक रोग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे इस पर। फिर पांचवा इस पर टॉपिक क्या है, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की कमी, यानी स्वच्छता कैसे हमें करनी चाहिए, सुरक्षित पेयजल की कमी यानी पीने वाला पानी किस प्रकार से कम है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर टीकाकरण की कमी, गांव में किस प्रकार से टीकाकरण की जागरूकता नहीं होती है, उसके बारे में हम इसमें इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, गांव में किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, झाड़ फूंक और बाकी सब चीज़ें होती हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो है उसको कम ख़त्म करने के लिए अंधविश्वास को किस प्रकार से जो है अपना जागरूकता अभियान चलाता है, उसका प्रमुख काम होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल से इस सिलेबस में पढ़ेंगे। फिर देख लेते हैं सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं, यानी भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित जो है प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें भी स्वास्थ्य शिक्षा में जो है स्वास्थ्य विज्ञान में हम कवर करेंगे, यानी भारत सरकार का हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार का हो गया। जैसे पहला हो गया आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना कैसे, PMJY यानी 5 लाख तक का मुफ्त बीमा कैसे सरकार जो है प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया आपका। चौथा हो गया राष्ट्रीय पोषण अभियान यानी पोषण अभियान के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर पांचवा है इंद्र धनुष मिशन यानी महिलाओं में या बच्चों में टीकाकरण किस प्रकार से होता है, उसका बारे में हमें जो है इस पर स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चला रही हैं। जैसे हो गया तुम्हारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान यानी आयुष्मान भारत PMJY के तहत चलाया जा रहा है। दूसरा हो गया मुख्यमंत्री मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना, ये भी हम पढ़ाएंगे जो है। थर्ड हो गया जननी सुरक्षा योजना इसके तहत आपका जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इसकी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे जो है। फिर आपका क्या हो गया डायल 108 और 102 आपका एम्बुलेंस सेवा हो गई, किस प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्र हो गया, शहरी क्षेत्र हो गया, इसका भी यूज़ किया जाता है जो है। फिर पांचवा हो गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK हो गया आपका, मिशन इंद्रधनुष हो गया। सातवां आपका हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। फिर हो गया मुख्यमंत्री आरोग्य मेले किस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। नवा होगा आपका किस प्रकार से आपका जो है निःशुल्क दवा व जांच की योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर 10वां टॉपिक क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस प्रकार से जो है परिवार यानी जनसंख्या को बढ़ने से रोकना और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना, ये भी स्वास्थ्य विज्ञान का हिस्सा है, इसको भी कवर करेंगे। फिर एक और टॉपिक आता है इसमें महामारी विज्ञान, इसके अंतर्गत हम क्या क्या तैयार करना है हमें जो है, जैसे महामारी विज्ञान क्या होती है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके तहत आपका जो है रोग के कारण हो गया, रोग के कारकों की पहचान हो गया, रोग को फैलने से रोकने की प्रक्रिया को समझना, फिर है रोगों की रोकथाम के नियंत्रण और स्वास्थ्य योजनाओं का मूल्यांकन करना, महामारी कितने प्रकार की होती है, जैसे एंडेमिक हो गया किसी क्षेत्र सीमित में फैलने वाली जैसे महामारी जैसे मलेरिया हो गई। दूसरा हो गया एपिडेमिक अचानक अधिक फैलना जैसे डेंगू हो गया। फिर पैंडेमिक जैसे हो गया वैश्विक स्तर पर, जैसे 2019 में कोरोना आपका फैला हुआ था। तो यानी महामारियों में कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम जो है डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद में उपयोग में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत, जैसे टीकाकरण नीति बनाना, रोग निगरानी करना यानी डिसीज जो है सर्विलेंस हो गया। फिर आपका थर्ड वाला हो गया स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर थर्ड देख लेते हैं स्वास्थ्य का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का सामाजिक विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, सामाजिक कारक जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से कारक हैं जिससे जो है स्वास्थ्य को
प्रभावित करते हैं, जैसे आपके कौन कौन से कारक हो गए, गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, लिंग असमानता हो गई, अंधविश्वास हो गया, शहरीकरण हो गया, बेरोजगारी हो गया। इन सारे सामाजिक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसके वजह से आपका जो है ये सब फैलता है। फिर उदाहरण के लिए तौर पे हम देख सकते हैं क्या क्या हमें कवर करना चाहिए, कि जैसे गरीब परिवारों में कुपोषण अधिक होना, अशिक्षा के कारण टीकाकरण करने से इनकार, फिर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच हो गई। समाधान के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जैसे स्वास्थ्य शिक्षा हो गई, महिला सशक्तिकरण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया आपका फिर आपका हो गया सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम हो गया। तो इन सभी सारे डिटेल्स को जो है हम स्वास्थ्य शिक्षा यानी स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत अपने इस यूट्यूब चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस में हम इन सारे टॉपिक को जो है, चाहे ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और ये अलग से हेल्थ साइंस आता है आपका, उसको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप हमारे जितने भी चैनल पे वीडियो पढ़े हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए और बार बार रिपीट करके देखिए। इससे आपकी जो है एचईयू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाली आगामी परीक्षा में आपकी मेरिट अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी हमने टॉपिक ये गिनाए ये आपका स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ साइंस के अंतर्गत आएंगे और इसका सिलेबस तो अभी नहीं आया, परंतु जो सिलेबस आएगा वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए हमें परीक्षा में देर न करते हुए इसकी तैयारी भी से अच्छे से करनी चाहिए, ताकि इसकी जो है मजबूत तैयारी हमारी हो जाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक और फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, जैसे मैं बनूंगा समीक्षा अधिकारी सचिवालय बैच 2026। इसके तहत हम जो है अपने चैनल पर निःशुल्क सामान्य हिंदी के बैच संचालित कर रहे हैं, जो समान रूप से आपका पीसीएस 2026 की हिंदी सेकंड पेपर सी सेट का होता है, उसमें हिंदी का पोर्शन होता है, उसको भी देखते हुए इसको चला रहे हैं। तो 2026 की जो वैकेंसी आपकी मई या जून में आने वाली है, उसके लिए ये रामबाण होगी। इस वीडियो के तहत हम आपको जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन जो है फ्री निःशुल्क आपका जो है सामान्य हिंदी की 20-20 मिनट के हो गए, 15 मिनट के में वीडियो के माध्यम से आपका विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया और आपका विशेषण विशेष हो गया, पर्यायवाची हो गई। ये सारे जितने भी टॉपिक आपके समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा और जो है प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, वो सभी को कवर करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये आप फ्री इनिशिएटिव ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और 55+ की गारंटी जैसा कि हम कह रहे हैं वो आपका ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप हमारे इसी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।